वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 का हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने वाले हैं 9, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और एग्जाम के वे से भी इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है, एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद द सेंटर ओ। सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करो, इसके दो टेंजेंट हमें ड्रॉ करने हैं और वो दो टेंजेंट क्या, एक तो है एक्स और वाई और एक है दूसरा टेंजेंट हमारे पास एक्स डैश और वाई डैश, और ये दोनों के दोनों इसके पैरेलल टेंजेंट हैं विद द सेंटर पॉइंट ओ। यहाँ पर बीच में हमारा पॉइंट आ जाता है ओ, और जो इसका डायमीटर है वो डायमीटर है हमारे पास पी क्यू। वो डायमीटर क्या हमारे पास पी क्यू है, और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट इसने सी दे दिया, और यहाँ पर ये कहता है यहाँ कोई भी एक पॉइंट सी है और इस पर भी इसने एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इससे इसको मिला दिया ए और इससे इसको मिला दिया बी। ठीक है भाई, ये आपको इतनी फिगर गिवन है। उसके बाद क्या कहता है, ए बी टेंजेंट ए बी विद ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई ई एट ए एक्स डैश वाई डैश एस बी प्रूव डेट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी है ये कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। करते हैं प्रूव। अब यहाँ पर आपको बस एक छोटा सा काम करना है, ओ से सी को मिला लेना है। किससे मिलाना है, ओ से सी को। यहाँ लिखोगे मीट ओ टू सी। ठीक है, इसको नाम दे दो भाई एंगल 1 का, इसको दे दो एंगल 2 का, इसको दे दो एंगल 3 और इसको दे दो एंगल 4। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी वो कितने पार्ट में डिवाइड है, ए ओ बी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो एंगल 2 के नाम से और एक एंगल 3 के नाम से है। हमें 2 और 3 का सम जो है वो 90 डिग्री शो करना है। तो इस फिगर में जैसा कि आप देख रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 ट्रायंगल बन गई टोटल। 1 और 2 ये ऊपर है, इन्हें दो ट्रायंगल को पहले कंसिडर करते हैं। तो हमने लिया इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल ए ओ सी। क्या क्या ली है, पी ओ ए और ए ओ सी ले ली। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर ओ सी इज इक्वल टू ओ पी। रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। क्या आएगा, रीजन रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या आ जाएगी आपके पास कॉमन। ओ इज इक्वल टू ओ ए क्या आ गई आपकी कॉमन। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री। टेंजेंट के एंगल हैं तो बाय एस ए ट्रायंगल पी ओ ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्रायंगल ए ओ सी के। पी ओ ए किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, ए ओ सी के। ऊपर वाली दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। तो क्यों करी, क्योंकि हमें बाय सीपीसीटी लगाना था, और यहाँ से एंगल 1 इक्वल आ जाएगा एंगल 2 के करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे बी ओ सी एंड बी ओ क्यू। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू। बी ओ सी लोगे तो ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू क्या बनेगा, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। क्या बनेगा, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या आ गई हमारे पास है कॉमन। और यहाँ से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री। कोई पूछे 90 के क्यों है, क्योंकि टेंजेंट के एंगल है, और टेंजेंट हमेशा ही पर्टिकुलर सर्कल की सेगमेंटेशन के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बेसिकली बाय एस ए ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू, यही आएगा आपके पास। और बाय सी पी सी टी से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इतना सोल्व कर दिया। इतना सोल्व करने के बाद अब एक बात बताओ, जो ये टोटल एंगल है ये इस लाइन से इधर के, इसके 4 पार्ट हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है, तो इसका सम 180 होना चाहिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। तो एंगल 2 लिख दिया, 1 को 2 की जगह तो 2 ही रहेगा। और एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, क्योंकि हम पहले दो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आए हैं वहाँ पर ये चीज़ दिखा के आए हैं कि एंगल 1 इक्वल आएगा हमारा एंगल 2 के और 3 इक्वल आएगा 4 के। तो 1 की जगह मैंने 2 रख दिया, 4 की जगह 3 रखा, क्योंकि मुझे 2 और 3 का सम 90 डिग्री दिखाना है। तो यहाँ पर एंगल 2 2 बार है, तो 2 टाइम ऑफ एंगल 2 टाइम ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 हमने ले लिया कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकेंड साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाई 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री।
एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हैंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ यहाँ पर हमारी प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, प्रूव डेट द एंगल बिटवीन, क्या कहा इसने, प्रूव डेट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is complementary to the angle subtend to the line segment of the point of contact at the center। इसने कहा कि आप एक सर्कल को ड्रॉ करो, एक सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जो इसके टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है, सबसे पहले हमने इसकी दो रेडियस को ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल विद द सेंटर ओ विद सम रेडियस, देन सेंटर पॉइंट ओ से लेकर ए तक भी हमारी रेडियस है, ओ से लेकर बी तक भी हमारी रेडियस है, और इसके हमने दो टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिए, और यहाँ पॉइंट ले लिया हमने कोई भी सी ले लो। ठीक है, यहाँ हमने कोई भी पॉइंट क्या ले लिया, सी। ठीक है, सी पॉइंट पर टेंजेंट है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो यहाँ पर एंगल सी पर सी एंगल बनेगा और यहाँ ओ पर एंगल बनेगा, वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होने चाहिए। ठीक है, सॉरी सप्लीमेंट्री होने चाहिए, कंप्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल तो होते हैं जिनका सम 90 हो, सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। तो हमें एंगल सी को और एंगल ओ, इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है। तो सप्लीमेंट्री प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे इन फिगर ए ओ बी सी। क्या लिखोगे, इन फिगर ए ओ बी सी। तो ये एक 4 साइडेड फिगर है, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था कि n-2 मल्टीप्लाई 180, ये हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली किसी भी सेगमेंटेशन को एंगल की को सोल्व करने के लिए, कि किसी फिगर में पर्टिकुलरली हमारे पास इतनी चीज़ें हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब उसका एंगल क्या आएगा। मान लो 5 है साइड, तो 5 - 2 आ जाएगा 3, 180 की मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, 540 आ गया। तो वहाँ से हमें टोटल एंगल पता लग जाता है 4 साइडेड का, तो वैसे भी इजी होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए का, एंगल बी का, एंगल सी का और एंगल ओ का सम कितना बनना चाहिए, 360 डिग्री बनना चाहिए। अब यहाँ से एंगल ए और एंगल बी, ये तो दोनों टेंजेंट के एंगल हैं, और टेंजेंट का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 90 + 90 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 - 180 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस इट इज प्रूव्ड दैट the two tangent, the angle between the two tangent drawn from a center O and another tangent AB and point to a circle is supplementary is the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कि यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आता है यहाँ सेंटर का होता है, और इसके बीच का जो एंगल है वो दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब।